ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आज एक आयत मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह मैंने उस आयत को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी से हर मसला चला गया इंशाअल्लाह ताला। अगर आप भी इस आयत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, सिर्फ दिन में आपने 7 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कमालात होते हैं, फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे मुआवजे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ दस्तक देती हैं। आप ज़िंदगी के किसी भी मसले में परेशान हैं, चाहे वो शादी के हवाले से है, रिस्क के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है, बेरोज़गारी है या कर्ज़ में डूब चुके हैं, तो इस आयत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला किस तरह खुशियों से भर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो का आगाज़ कि किस तरह आपने ये वजीफ़ा करना है। देखें, हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन होती है। किसी को रोज़गार का मसला होता है, किसी को आप पसंद की शादी के हवाले से कोई मसला होता है। अगर किसी की शादी हो जाती है तो किसी को अपने मतलब के बच्चों का मसला होता है कि उनको बेबी नहीं हो रहा होता। किसी भी हवाले से आप परेशान हैं, आप अपनी मनपसंद जॉब चाहते हैं या आप आउट ऑफ कंट्री वीज़े के लिए अप्लाई करें हैं लेकिन आपका वीज़ा नहीं लग रहा, आप ज़िंदगी में किसी मसले में फंसे हुए हैं, तो आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। और जिस तरह मैंने ये वजीफ़ा किया ना और मेरी ज़िंदगी में खूबसूरती आई, आसानी आई, सब आपकी ज़िंदगी में मुमकिन हो सकता है। देखें ना, ज़िंदगी में हर इंसान चाहे जितना भी आपको खुश नज़र आ रहा हो ना, अगर आप उसके साथ पर्सनली कुछ बात करें ना, तो आपको वो किसी न किसी मसले में फंसा हुआ ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दिया ना, ये एक हमारे लिए इम्तिहान गाह है। ठीक है, ये हमारे लिए, ये ज़िंदगी, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है मोमिन के लिए। हम मुसलमान हैं, हमारे इस बात पर अकीदा है कि अगली दुनिया जो हमारे लिए है, जन्नत है जो, वो हमारे लिए खुशियों से भरपूर है। इस ज़िंदगी में हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं और एक इम्तिहान है जिससे हमने पास करना है। अच्छे नंबरों से पास करने के लिए हमें अल्लाह ताला को खुश करने के लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह ताला की इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के कामों में इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि वो अल्लाह ताला की इबादत को बिल्कुल भूल चुके हैं। बेशक वो दुनिया में जितनी भी तरक्की कर लें, उनके पास जितनी भी चीज़ें आ जाएँ, चाहे वो महल खड़े कर लें, चाहे वो गाड़ियों की लाइन लगा लें, चाहे उनका बैंक बैलेंस भरा हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी होगी, वो है सुकून। और सुकून सबसे बड़ी नेमत है। आपके पास दुनिया की हर कीमती चीज़ हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून ना हो तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। और ये चीज़ आजमाई हुई है। देखिए, मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है और ये सब अल्लाह ताला की मतलब कि मुझ पर करम नवाजी हैं। मैं जो करती हूँ ना, मैं नहीं कहती कि मैं कोई नेक बंदी हूँ या मैं कोई ख़ास अमल करती हूँ, नहीं, मेरी नमाज़ें भी कज़ा हो जाती हैं। मैं कई दिन ऐसे भी आते हैं जब मैं कुरान पाक 2-2, 3-3 दिन भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगी कि अल्लाह ताला की पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ अता की। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वही वजीफ़ा बताऊँ जो मैं पढ़ती हूँ और जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ है। अल्लाह ताला आप सबको भी वही चीज़ें अता करें जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन आप एक चीज़ पहले अपनी ज़िंदगी में देख लें कि क्या आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं। जिस दिन आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ने से जो सुकून आता है ना, वो ना किसी वजीफ़े से आ सकता है, ना ही किसी और चीज़ से आ सकता है। तो नमाज़ आपने 5 वक्त अदा करनी है। और दूसरी जो चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लें। जो इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता है, इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भरे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। तो कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पे कोई प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी कर देना है। अल्लाह लिख दें, मोहम्मद लिख दें, कुन फ़यकुन लिख दें, कुछ भी लिख दें। और वजीफ़ा जो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि वो जिसमें कह रहे होते हैं कि अगर आपने वजीफ़ा पढ़ना है तो आपको इजाज़त के लिए कमेंट में आमीन लिखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये वजीफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से, ये जो एक ना कुरानी आयत होती हैं, हमने अपनी तरफ से तो कोई वजीफ़ा नहीं बनाया ना कि अगर आप हमारी इजाज़त लेंगे तो ही आप वजीफ़ा कर सकते हैं। नहीं, जो भी इंसान किसी भी मुश्किल में है वो वजीफ़ा कर सकता है। इसमें ये कोई पाबंदी नहीं होती कि आप कमेंट में इजाज़त लेंगे तो ही आप वजीफ़ा कर सकते हैं। ऐसा कोई अमल नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती।
تو جو بھی پریشان انسان ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنا کر اپنی زندگی میں خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے، اپنی زندگی کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ 2 چیز تو آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک نماز ادا کرنی ہے، ایک استغفار، اور ایک کامل یقین۔ جب آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو لازمی عطا کرتے ہیں۔ کوشش کریں کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پورے یقین کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک میری لازمی دعا قبول کریں گے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کس طرح قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو ویڈیو کا سٹارٹ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیت میں نے خود پڑھی تو الحمدللہ میری زندگی میں سکون آیا، اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ اپنی زندگی میں صرف 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو اور بھی بیسٹ ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ یہ آیت۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کون سی آیت پڑھنی ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہاں پر میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دیتی ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آیت آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ ہاں اگر آپ اس سے زیادہ ٹائم پہ پڑھنا چاہتے ہیں، کسی خاص مقصد کو لے کر پڑھنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ پڑھ رہی ہوں، مطلب آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کا گھر نہیں ہے آپ گھر لینا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے آپ گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ خاص مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ نے ڈیلی اس کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں معجزات کو ہوتا دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں خوبصورتی کو، کس طرح آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، کس طرح آپ کی زندگی میں ہر وہ چیز جو آپ کو ناممکن لگ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا کریں گے۔ اور یقین مانیں یہ اتنی پاورفل آیت ہے کہ ایک سسٹر یہاں پر ہیں، میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بولا کہ یہ آیت میں نے پڑھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر عطا کیا، اور گھر بھی اتنا خوبصورت محل جیسا گھر۔ آپ جس طرح کے گھر کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سیم ویسا ہی گھر دے دیں گے۔ صرف آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور ریگولر پڑھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں وظیفہ کوئی بھی ہوتا ہے نا، جب آپ مسلسل پڑھتے ہیں اور دن رات، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن پڑھا پھر 2 دن چھوڑ دیا، 2 دن پڑھا پھر 4 دن چھوڑ دیا، نہیں، آپ نے مسلسل اس وظیفے کو کرنا ہے، زندگی کا معمول بنا لی۔ نماز تو آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ نے سکپ بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو گھر عطا کریں گے۔ اور یہی وہ آیت ہے جس کو میں پڑھتی ہوں، یقین مانے میرے پاس پیسے ہوتے بھی نہیں ہیں پھر بھی میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کیسے پیسوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ میں مطلب جب بھی مجھے پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ویسے تو میں ڈیلی پڑھتی ہوں جب بھی میں نماز پڑھوں، لیکن پھر جب مجھے کوئی زیادہ مسئلہ ہو پیسوں کا، مجھے لگ رہا ہو کہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے، تو پھر میں اس کو نہ چلتے پھرتے مطلب پڑھتی رہتی ہوں، مطلب یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ آپ ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں مطلب ورد کرتے رہیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔